नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। डोर। इसे लिखा है हमारी टीम की सदस्या लकी राजीव ने। शाम का सूरज सुस्त होता हुआ घर जाने की तैयारी में था। अंधेरा अपने काम पर लगने लगा था। आराध्या सोफे पर सिर टिकाए जगजीत सिंह की गजल कुछ इस तरह सुन रही थी मानो गजल की बातें सिर्फ उसके लिए ही कही जा रही हों। मां की आवाज से खलल पड़ा। 2 बार फोन आ चुका है माध्यम का, कर ही लो बात। आराध्या ने हाथ से टटोल कर रेडियो ढूंढा। आवाज धीमी करते हुए बोली, क्या बात करूं मां? मिलने के लिए पूछेगा तो क्या बहाना बनाऊंगी? बात करके झूठ ही बोलना है तो सच बता दो बेटा। मां ने बस बोला ही था कि आराध्या बिफर पड़ी थी। क्या होगा सच बताकर? जानकर यही कहेगा कि बहुत दुख हुआ आराध्या, एक्सीडेंट में तुम्हारी आंखें चली गईं, अपना ध्यान रखना। ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा ध्यान रखने के लिए। बोलते हुए आराध्या की आवाज भर आई थी। मां ने हाथ बढ़ाकर आराध्या को उठाया, पास रखी छड़ी थमाई। छड़ी खट खट की आवाज करते हुए आराध्या को बरामदे तक का रास्ता दिखाने लगी थी। मां, एक काम करिए, माध्यम का नंबर ब्लॉक कर दीजिए। डूबते सूरज के साथ आराध्या की आवाज भी डूबने लगी थी। मां ने रेडियो उसके कमरे से लाकर आंगन में रख दिया था। जगजीत सिंह और आराध्या की बातें फिर से चलने लगी थी। आराध्या सालों पहले कॉलेज में बिताए पलों की ओर बढ़ने लगी थी। यही गजल तो माध्यम गाता था आराध्या को देखकर। आराध्या उसकी आंखों में झांक कर पूछती थी, मुझे देखकर गाते रहोगे या मुझे गाना भी सिखाओगे? बताओ ना, कब सिखाओगे? माध्यम उसके माथे पर झूलती लट हटाकर कहता था, शादी के बाद सिखाऊंगा, साथ रहकर आराम से रियाज करेंगे, जल्द ही सीख जाओगी तब। आराध्या हंसते हुए उसे छेड़ देती थी, लेकिन साथ रहकर भी मैं तुमको पेंटिंग करना नहीं सिखा सकती। तुमको बस वो 2 चीजें बनानी आती है ना, पहाड़ और झोपड़ी। वो पुरानी बातें याद करके आराध्या की आंखों में आंसू भर आए थे। अपने कुर्ते पर अपनी उंगली से कुछ तो बनाया था उसने, शायद वही पहाड़ और झोपड़ी। वो लड़की जो सपने में भी एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकती थी, वो अब सिर्फ सपने में ही पेंटिंग बना सकती है। फोन फिर से बजने लगा था। आराध्या जुझला गई थी। ये तो हद है ना, अरे नहीं बात करनी, समझ क्यों नहीं रहा है? आराध्या याद करने लगी। जिद्दी तो वो हमेशा से रहा है। आराध्या से दोस्ती करने की जिद, रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाने की जिद, संगीत सीखने की जिद, और फिर फॉरेन में जॉब करने की जिद। साल भर पहले जब बाहर जा रहा था तो पूछते हुए आराध्या रुआसी हो गई थी, बहुत जिद्दी हो तुम, अमेरिका जाना है बोलते बोलते सच में जा रहे हो ना? ये भी नहीं सोचा कि मैं यहां अकेले क्या करूंगी? माध्यम ने आराध्या की आंखों में झांकते हुए कहा था,
सोचा है ना, इंतजार करोगी मेरे आने का और फिर मेरी दुल्हन बनने का। महीना भर ही तो बीता था उसको अमेरिका गए कि तभी वो मनहूस दिन कार एक्सीडेंट लिए चला आया। आराध्या ने पापा को भी खोया, अपनी आंखें भी खोईं और फिर पुराना शहर भी। माँ उसको लेकर उस शहर आ बसी जहां आसपास काफी रिश्तेदार थे। धीरे धीरे आराध्या सबसे अलग होती गई, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया से और फिर अपने आप से। फोन नंबर भी बदल लिया था। हर तरह से कटने के बाद भी इस तरह माध्यम उसको ढूंढ निकालेगा, किसको पता था। रात गहराने से पहले एक बार फिर फोन आया। माँ के बताते ही आराध्या ने जोर से पूछा, आपसे कहा था कि ब्लॉक कर दीजिए, नहीं किया ना आपने? माँ बिना कुछ कहे फोन रिसीव करके आराध्या को थमा गई। एक लंबी सांस लेकर आराध्या ने कहा, हेलो, कैसी हो आराध्या? लंबे समय बाद सुनी माध्यम की आवाज मन के भीतर उतरने लगी थी। मैं ठीक हूं। कब लौटे? 10 दिन पहले लौटा। तब से उसको ढूंढ रहा हूं जिसके लिए वापस आया था। आसपास कोई चिड़िया बोली थी, आराध्या के हिस्से का मौन भंग करती हुई। माध्यम ने ही आगे कहा, किस बात की सजा दे रही थी मुझे, इस तरह गायब होकर? आराध्या बिखरने लगी थी। जो खुद सजा काट रहा हो वो क्या किसी को सजा सुनाएगा। बस इससे ज्यादा आंसुओं ने बोलने ही नहीं दिया। जब भरा मन खाली हुआ तब दिमाग ने सवाल पूछ लिया, तुमको ये फोन नंबर कहां से मिला माध्यम? 4 चक्कर लगाए तुम्हारे घर के, हर बार ताला ही मिला। एक दिन संयोग से तुम्हारे पड़ोसी मिश्रा अंकल मिल गए, उन्होंने ही दिया ये नंबर। आराध्या, तुम्हारे बारे में मुझे कहीं और क्यों पूछना पड़ा? आराध्या थोड़ा और बिखर गई थी। मन में जवाब आए, कुछ बहाने थे, कुछ झूठ थे, लेकिन सच बाजी मार ले गया। आराध्या थोड़ा ठहर कर बोली, सब कुछ बदल जाता है माध्यम, तुमको नहीं पता। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं वो आराध्या नहीं रही जिसको तुम ढूंढ रहे थे। माध्यम एक पल और सुनने का इंतजार किया, फिर दूसरे ही पल पूछ लिया, और तुमने ये भी तय कर लिया कि मैं भी वो माध्यम नहीं रहा जिसका तुम्हारे बिना कोई वजूद ही नहीं है? आराध्या की आवाज फिर से भर आई थी। सच कुछ और है माध्यम, जानोगे तो सिवाय अफसोस करने के कुछ और नहीं कह पाओगे। माध्यम की आवाज भी भर आई। सच मुझे पता है, मिश्रा अंकल ने सिर्फ फोन नंबर ही नहीं दिया, बाकी सब कुछ भी बताया। अफसोस तो मुझे खुद पर है आराध्या। क्या इतना कमजोर था मेरा प्यार कि तुमको संभाल नहीं सकता था? बस एक तिनके जितना रिश्ता था क्या हमारा, कि आंधी आई और सब खत्म? माध्यम प्लीज, ये सब कुछ बस सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत इससे अलग होती है। मेरी जिंदगी में मुझे क्या चाहिए, ये सारे फैसले तुम कैसे लोगी आराध्या? आराध्या के शब्द और शिकायत आंसुओं की
भेंट चढ़ चुके थे। माध्यम ने फिर कहा, हमने साथ मिलकर एक सपना देखा था आराध्या, उसे पूरा होने दो ना प्लीज। आराध्या फपक कर रो पड़ी। किसी तरह बस इतना ही भूल पाई। मिश्रा अंकल से ही पता भी पूछ लेते, मिलकर ही शिकायत कर लेते तुम। माध्यम भरी आंखों के साथ मुस्कुरा दिया था। पूछा था ना उनसे, बताओ कब मिलना है। आराध्या की आवाज में वही पुरानी खनक लौट आई। जल्दी से जल्दी, कल ही। माध्यम हंसने लगा था। जल्दी से जल्दी तो फिर दरवाजा खोलो ना, कब से तो यहीं खड़ा हूं। आराध्या बिना छड़ी के ही गेट तक पहुंच गई। माध्यम ने जोर से आराध्या को गले लगा लिया। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधों को भिगो रहे थे और उनके रिश्तों की डोर प्रेम में समर्पण की एक नई कहानी बुन रही थी। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।